Assalamualaikum. Welcome to my channel. Today's topic is from medical sociology, the illness, behavior and perception of illness. इलनेस क्या होती है? इलनेस वो पीरियड ऑफ सिकनेस को कहते हैं जो हमारी बॉडी और हमारे माइंड को अफेक्ट कर रहे हो। बिहेवियर किसे कहते हैं? बिहेवियर इज़ डिफाइंड एज द वे जो हम एक्ट करते हैं, जो हम रिएक्ट करते हैं स्पेशली दूसरों के साथ, उसे हम बिहेवियर कहते हैं। इलनेस बिहेवियर किसे कहते हैं? इलनेस बिहेवियर इसे कहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन, कोई भी रिएक्शन जो एक इंडिविजुअल जो अच्छा फील नहीं कर रहा, वो अगर कोई बिहेवियर रखता है तो उसे हम इलनेस बिहेवियर कहते हैं। ठीक है। कब जो है वो एक पेशेंट रिपोर्ट करता है इलनेस को? जब उसका स्टेमिना बहुत कम होता है, वो अच्छा फील नहीं कर रहा होता है, उसे पेन, नॉजिया या फिर फटीग फील हो रहा होता है और वो डे टू डे एक्टिविटी में इंगेज नहीं कर पा रहा होता है, तो हम उसे फिर इलनेस के अकॉर्डिंग जज करेंगे। स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं तो वो 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहला सिम्टम एक्सपीरियंस, जो वो सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा है, पेट में दर्द, पाँव में दर्द वगैरह। सिक रोल का अजम्पशन करना कि अगर वो बीमार है तो उसने किस तरह से वो सिक रोल प्ले किया है इन द सोसाइटी। मेडिकल केयर कंडक्ट करना, मतलब डॉक्टर्स के पास जाना, कोई भी मेडिकल केयर लेना। डिपेंडेंट पेशेंट, सबको इसका मतलब पता है कि एक पेशेंट जो डिपेंड है दूसरों पे, दवाइयों पे, इस तरह। और रिकवरी और रिहेबिलिटेशन। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन इलनेस बिहेवियर, हमारा जो कल्चर है उसका क्या इन्फ्लुएंस है इलनेस बिहेवियर के ऊपर? तो सबसे पहले कम्युनिकेशन इन हॉस्पिटल सेटिंग्स। कम्युनिकेशन मींस डॉक्टर का पेशेंट के साथ जो कम्युनिकेशन, पेशेंट का डॉक्टर के साथ, नर्स के साथ, तो ये सारा कम्युनिकेशन इन हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर आता है। फिर आ जाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। तो वर्बल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स में हमारे पास है कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, डॉक्टर पेशेंट से सही तरह पूछ नहीं पाते, या सबसे मेन मसला कि पेशेंट जो है वो डॉक्टर को सही एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि एक्चुअल में उसे मसला क्या है। और यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर भी एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में आता है। कल्चरल डिफरेंसेस एंड पेन, हर तरह के कल्चर का अलग अलग लोग होते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस एंड पेन, कल्चरल डिफरेंसेस एंड पेन का मीन्स कि हर तरह के लोग होते हैं हर कल्चर में, और हर तरह के लोगों का अलग पेन सहने का एक तरीका होता है कि वो अगर कोई बंदा स्ट्रॉन्ग है तो उससे ज़्यादा जल्दी दर्द नहीं होगा, बर्क्स उनके जिन्हें ज़्यादा जल्दी पेन फील होता है। डाइट एंड मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो डाइट एंड मेडिकेशन में हमारे पास आता है कि किस तरह की वो डाइट और मेडिकेशन ले रहे हैं। फिर रिलीजियस बिलीव्स लोगों के होते हैं। सोशियोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस ऑन इलनेस बिहेवियर, एज के किस तरह को, कौन से लोग जो हैं, किस तरह के एज के लोग जो हैं वो बीमार हो सकते हैं या उनका बिहेवियर ऐसा हो सकता है। लोग अज्यूम करना शुरू हो जाते हैं कि जेंडर की अगर बात करें तो लड़कों को ज़्यादा बीमार लोग नहीं देख सकते, उन्हें कहते हैं कि नहीं, लड़के तो इतनी जल्दी बीमार नहीं होते, लड़कियां बीमार होती हैं, लड़कियां नाजुक होती हैं। फिर लेवल ऑफ एजुकेशन पे बात आ जाती है। लेवल ऑफ एजुकेशन मींस कि हर तरह के जो लोग होते हैं उन सब की एजुकेशन का लेवल डिफरेंट होता है। जो गांव और देहातों के लोग होते हैं उनमें इतनी अक्ल नहीं होती, वो जो है वो सीरियस कंडीशंस को नहीं देख पाते। अगर कोई बंदा बीमार है तो उन्हें नहीं पता कि उनकी कंडीशन कितनी सीरियस हो सकती है अगर वो उस पर ध्यान ना दे तो। फिर आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मींस जो बीमार शख्स है उसका बिहेवियर उसके एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड करता है। फिर फर्ज अगर वो जॉब करता है तो वो अपना इलनेस को साइड पे कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे काम पे जाना है। फिर प्रोफेशन की बात आते हैं, टीचर्स वगैरह हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मर्स हैं, तो वो फिर अपनी बीमारियों को इतना सीरियस नहीं लेते बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन। मैरिटल स्टेटस, मदर फादर वो ये बिलीव रखते हैं कि अगर हम बीमार पड़ गए तो फिर हमारी फैमिली को कौन देखेगा, तो फिर ये आ जाता है। फिर आ जाता है लीव लीव्स पे। लीव लीव्स जो लोगों का कॉमन सेंस है और नॉलेज है अबाउट हेल्थ एंड इलनेस, के लोग समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हम डॉक्टर हैं,
डॉक्टर से ज़्यादा हमें पता है। आजकल लोग ऐसे करते हैं, अगर सर में दर्द है तो वो पैराडोल दे दो, पाँव में दर्द है पैराडोल दे दो, सही हो जाएगा। किसी को अगर सर में दर्द है तो मैं बताता हूँ क्या हुआ था, मेरे चचा के बेटे को भी यही हुआ था, तो तुम भी यही कर लो। तो ये सब लेबलीज में आता है, जो लोगों की अपनी कोई मेडिकल अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है उससे हम लेबलीज का नाम देते हैं। और ये अकॉर्डिंग होती है बिलीव्स जेंडर और एज के। क्या जेंडर में ये कि अगर लड़की है तो उसके मेडिकल अंडरस्टैंडिंग लोगों की अपनी होगी कि तो लड़की है, इसे तो सहना चाहिए, तो बर्दाश्त करना चाहिए। एज है तो बूढ़े और बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बाकी तो सब पत्थर के बने हुए। तो इस तरह का होता है। ले बिलीव्स अबाउट हेल्थ एंड इलनेस। कुछ ले बिलीव्स जो हम बिलीव्स रखते हैं वो इतने सेंसिबल होते हैं, इतने रीजनेबल होते हैं, और कुछ तो इतने वियर्ड होते हैं कि उनका कोई रियलिटी के साथ वास्ता नहीं होता। अगर एज अ डॉक्टर मैं बात करूं तो हमें क्या चाहिए, यू मस्ट बी एवेलुएट एविडेंस एंड एक्सप्लेन टू योर पेशेंट। अगर कोई बोल रहा है कि मैंने इस तरह काम किया तो आपको उसको एवेलुएट करो, उसको बताओ कि ये जो लेब लीव्स या फिर सेल्फ मेडिकेशन का अगर हम उसको नाम दें तो ये बिल्कुल या तो सेंसिबल है या फिर ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है या हार्मलेस है। सेल्फ मेडिकेशन की अगर हम बात करें, ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ मेडिकेशन ऐसे क्यूज़ में बहुत पूछा जाता है, तो नोट आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन सेल्फ मेडिकेशन। तो सेल्फ मेडिकेशन मीन्स द यूज़ ऑफ ड्रग्स टू ट्रीट सेल्फ डायग्नोज डिसऑर्डर और सिम्टम्स। सेल्फ मेडिकेशन मीन्स वो ड्रग्स का यूज़ करना या अपने ही सेल्फ डायग्नोज डिसऑर्डर और या फिर सिम्टम्स को जो हमने डायग्नोज किया। बिलफर्ज मुझे अगर बुखार हो रहा है तो यार ये तो वायरल बुखार है, मैंने खुद ही डायग्नोज किया और खुद ही दवाई ले ली, तो उसको हम सेल्फ मेडिकेशन के अंडर लाते हैं। कॉजेज़ क्या हैं सेल्फ मेडिकेशन सिस्टम के क्यों लोग सेल्फ मेडिकेशन पे आ चुके हैं कि वो अपनी बीमारियों का खुद ही इलाज करने पे आ चुके हैं। हेल्थ का जो सिस्टम, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर एक हॉस्पिटल है जो बहुत अच्छा है, वहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हैं, तो हर हॉस्पिटल के अच्छे हों। तो ये जो हमारा हेल्थ सिस्टम है ये बिल्कुल अजीब सा हुआ है, तो उस वजह से लोग कहते हैं कि यार क्यों ही जाएं हम डॉक्टर्स के पास, वो अच्छा होगा कि नहीं होगा। और अच्छा है भी तो वहाँ की जो पेशेंट्स की लाइनें, फिर वो जो सिस्टम बना हुआ होता है, लोग उनसे परेशान हैं। फिर है इकोनॉमिक, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हर छोटी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जा सके। फिर सोसाइटल, लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा सोसाइटी के दबाव से और इतना ज़्यादा हम इस चीज़ पे घिर चुके हैं कि हम अपनी सेल्फ मेडिकेशन सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में आके करते हैं कि यार इसने कह दिया है तो मैं कर लेता हूँ, इसने भी किया होगा तो मैं कर लेता हूँ। दिस इज़ आर ऑल रॉन्ग। हेल्थ के फैक्टर्स को देखकर हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, फिर जेंडर और एज को देखकर कि अगर ज़्यादातर ये होता है कि अम्मी जो हैं वो सोचती हैं कि अगर मैं दवाइयाँ लेने चली गई तो फिर लोग मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। तो फिर ये जेंडर, फिर अब्बू जो है वो कह रहे हैं कि अगर मैंने अपने दवाइयों पे पैसे ज़ाया कर दिए तो फिर मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा कैसे। तो फिर ये सब आ जाता है। फिर एज पे आ जाता है कि टीनेजर्स और जो यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है ये सब चीज़ों पे, तो हम खुद ही दवाइयाँ पी लेते हैं। तो ये हम सबको पता है, हम सब करते हैं। रिस्क ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत ख़राब है। हर चीज़ की ज़्यादती हमेशा हमें नुकसान ही देती है। तो रिस्क ऑफ सेल्फ मेडिकेशन मीन्स एलर्जीज़ हो जाती है, हमें नहीं पता होता है कि हमें कौन सी बीमारी इस वक्त हो रही है, फिर हम वही मेडिसिन ले लेते हैं तो हमारी कंडीशन ठीक होने की बजाय वर्स पे चली जाती है। फिर लैक ऑफ क्योर, फिर हम उसको अच्छी तरीके से क्योर भी नहीं कर रहे होते ना, हमें नहीं पता होता है कि हमें इसका कितना ध्यान रखना है, कितनी दवाइयाँ कितने टाइम पे लेनी है। फिर आ जाता है इनकरेक्ट डोसेज, मतलब हमें पता नहीं ना कि कितनी दवाइयाँ कब लेनी है। डेंजरस ड्रग इंटरेक्शन मीन्स अगर मैं 2 दवाइयाँ ले रही हूँ अपनी मर्ज़ी से, हमें नहीं पता उन 2 दवाइयों का जो रिएक्शन है वो हमारी बॉडी पे कैसा होगा। इनकरेक्ट चॉइस ऑफ थेरेपी, हम थेरेपी को अपनी मर्ज़ी से बिलफर्ज मुझे पाँव में दर्द है तो मैं बोल रही हूँ कि यार मैं पाँव में मालिश कर लेती हूँ या हॉट थेरेपी कर लेती हूँ, हमें नहीं पता कि हॉट और कोल्ड कब करनी है। और फिर वो
रिस्क ऑफ सेल्फ मेडिकेशन इतने हद तक पहुंच जाता है कि हम मर भी सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये होता है। सेल्फ मेडिकेशन थ्योरी एक है हमारे पास, ये थ्योरी इस पे बेस्ड है, वो आइडिया कि जो लोग अल्कोहल मींस ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं और इफ़ेक्ट ऑफ अदर एडिक्टिव बिहेवियर सच एज ईटिंग और गैम्बलिंग, इस तरह लोग ड्रग्स और अल्कोहल यूज़ करने पे आ गए हैं। जैसे हम ईटिंग और जुआ खेलने की जैसे आदत लगती है ना, वैसे सेल्फ मेडिकेशन भी लोगों को आदत लग जाती है कि यार मैंने पहले भी ऐसा किया था, अब भी मैं ऐसे सही हो सकती हूँ। हाँ, एक बार आपकी सेल्फ मेडिकेशन ठीक साबित हो सकती है, हर बार नहीं हो सकती। आपकी बॉडी हर वक्त अलग रिएक्ट कर रही होती है, हर वक्त अलग काम कर रही होती है। फिर आ जाते हैं प्रिवेंशन। हम सेल्फ मेडिकेशन पे कैसे बच सकते हैं, तो वो ये है कि हम अनप्रिस्क्राइब मेडिसिन लेना बंद कर दें, ख़रीदना बंद कर दें, लेना बंद कर दें। फिर हम सोशल मीडिया आजकल कितना है, वहाँ पे हम अवेयरनेस चला सकते हैं इसके बारे में कि सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ड्रग अथॉरिटीज़ को एक रूल बनाना चाहिए उन लोगों के लिए। तीसरा पॉइंट ये है कि वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर ही मेडिसिन लें, वरना वो ना दें। जो हमारी फार्मेसीज़ हैं उनको ऐसा बनाना चाहिए, ऑर्डर देना चाहिए कि जो यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं कि वो लोगों को ऐसे ही दवाइयाँ ना दें जब तक वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आपको ना दिखाएं। दिस टॉपिक मस्ट बी एडेड इन स्टूडेंट्स करिकुलम। लोगों को जो हेल्थ एजुकेशन सिस्टम में बैठे हुए हैं उन्हें चाहिए कि स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये डालें, ताकि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके एजुकेशन में अगर ये होगा तो वो अपने आगे आने वाले बच्चों को, अपने आप को इस सब चीज़ों से बचा सकते हैं। फिर हमें इससे बचने का एक और भी तरीका है कि हम मेडिसिन्स की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखें। आजकल तो गूगल पे सब कुछ ही मौजूद है। फार्मासिस्ट को चाहिए कि अपनी जो फार्मासिस्ट होते हैं, यहाँ पे हम फार्मासिस्ट जो बन रहे हैं या अभी हैं मौजूद, उन्हें इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि उन्हें लॉज और राइट्स के बारे में पता हो, वो अपनी दवाइयों पे मेंशन भी करें। फिर है हमारे पास एक्सेप्शन ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। पेन किलर्स हम लेते हैं ट्रीट पेन के लिए, ठीक है, होता है पेन ठीक इससे, तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। फिर है कि अगर हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स की अगर हम लीगल कर दें, उसको वो चीज़ हटा दें कि अगर आप प्रिस्क्रिप्शन दिखाओगे तो ही आपको दवाइयाँ मिलेंगी, तो वो अगर हम लीगल कर लें, लीगलाइजिंग कर दें उसकी, तो उससे क्या होगा कि इलीगल सेल जो होती है मेडिसिन्स की वो बंद हो जाएगी। देखो, अगर आप जो चीज़ हटा दोगे, नॉन प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ नहीं दोगे, तो फिर लोग क्या करेंगे, वो इलीगल सेल पे उतर आएंगे, क्योंकि लोगों का अब आदत बन चुकी है सेल्फ मेडिकेशन की। फिर लास्ट में है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त हमें अपने डिज़ायर्ड डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। अगर हमारे पास इमरजेंसी है तो वी कैन गेट सेल्फ मेडिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सिक रोल। इसका ऐसे क्यों आ सकता है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। सिक रोल क्या है, बिहेवियर जो एक पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाता है जो मेंटली फिजिकली इल है, बीमार है, इंजर्ड है। सिक रोल थ्योरी क्या होती है, वो एक कॉन्सेप्ट जो सोशली एक्सपेक्ट्स हैं, जो भी बीमार होने के लोगों की सोच में कि अगर कोई बंदा बीमार है तो वो उस तरह का बिहेवियर रखता है या उस तरह की चीज़ें करता है और उसके ये राइट्स और उसके ये ऑब्लिगेशंस है, तो वो सब सिक रोल थ्योरी में आता है। अब राइट्स क्या होते हैं, एक बीमार शख्स के लिए क्या हुकूक हैं, तो हुकूक में ये आ जाता है कि अगर कोई बंदा बीमार है तो उसे थोड़े टाइम के लिए सोशल रोल से, जो उसका काम है, अगर वो फादर है या मदर है, तो उसको नॉर्मल सोशल रोल से थोड़ा देर के लिए रेस्ट मिलना चाहिए। जो बीमार पर्सन है वो अपनी कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि उसका राइट है, उसका हक है कि उसकी देखभाल की जाए, चाहे वो कोई भी हो। ऑब्लिगेशंस क्या हैं कि एक बीमार शख्स को क्या चाहिए कि वो जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश करे और उसको चाहिए कि वो डॉक्टर्स के पास जाए, मेडिकल प्रोफेशनल से अब हेल्प ले ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके।
नेक्स्ट है हमारे पास कि हाउ द सिक रोल इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी। एक बीमार शख्स का किरदार कैसे सोसाइटी से रिलेटेड है। अगर एक शख्स बीमार है तो उसका जो काम है सोसाइटी के अंदर, चाहे वो माँ हो तो माँ से रिलेटेड उसके बच्चे, और अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसके रिलेटेड जो जहाँ पे भी वो काम कर रहा है तो वो पूरे सोसाइटी में ही आता है। तो अगर एक बंदा बीमार है तो वो सोसाइटी अफेक्ट करेगी। फिर उसे चाहिए, जो भी बीमार शख्स है, कि अपनी हेल्थ को जल्द से जल्द रीगेन करने की कोशिश करे ताकि सोसाइटी को जो है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो, और मेडिकल केयर की जो है वो उससे हेल्प लें। फिर है क्रिटिसिज्म ऑफ सिक रोल। सिक रोल को क्या क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जेंडर की अगर हम बात करें तो जो फेमिनिस्ट है वो ये कहते हैं कि लड़कियों को जो है वो प्रॉपर्ली सिक रोल के राइट्स नहीं मिलते। हमारे यहाँ पे ये होता है कि अगर एक मदर है वो बीमार है तो उन लोगों की उतनी देखभाल नहीं की जाती है जितनी फादर की जाती है। मतलब वो फिर भी काम करे जा रही है, बीमार है तो फिर भी घर को संभाल रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है। जबकि फ़ादर की अगर हम बात करें या फिर नॉर्मल लोगों की बात करें तो वहाँ पर ये होता है कि लोगों को अपने एम्प्लॉयमेंट या जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं वहाँ से कुछ देर के लिए रेस्ट मिल जाता है, लेकिन मदर को नहीं मिलता, और ये हम सब जानते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें उनकी देखभाल करें प्रॉपर्ली, और जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती उनको तब तक आराम करने की और देखभाल की ज़रूरत होती है। तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो नॉर्मली जैसे दूसरे लोगों को मिलता है वैसे ही जो मदर है, वुमेन है एक, उनको भी उसी तरह रेस्ट की नीड होती है। फिर उनको हम इग्नोर कर देते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कम होते हैं, या फिर सिफारिश नहीं होती। अगर हम काम की बात करें या फिर मेडिकल केयर की लिए इकोनॉमिक मसला होता है उनका, फाइनेंशियली वो इतने स्टेबल नहीं होते कि वो डॉक्टर के पास जा सके, तो उनको रेस्ट या फिर अपनी हेल्थ को रीगेन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। अजम्पशंस ऑफ सिक रोल में ये होता है कि आप किस तरह सिक रोल को अजम्पशन मतलब ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें कि आप बीमार हैं, फिर आप डॉक्टर्स के पास जाएं, वहाँ से उन जो आपको वो ट्रीटमेंट बता रहे हैं उसको सेल्फ ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करें, एक्सक्यूज़ेस ना आते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सेस को हैंडल करें। और अगर कोई इलनेस है मतलब बीमार है तो वो प्रोफेशनल हेल्प मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट में हमारे पास है कि हम प्रोफेशनली एडवाइस लें डॉक्टर्स से। अगर हम थेरेपिस्ट को दिखा रहे हैं तो उनसे, और उनके डायग्नोस से। जब वो हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास तो वो एक डायग्नोस बनाते हैं कि हमें क्या हुआ है, हम क्या सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट और डिनाई करें, और जो वो प्लान बना रहे हैं ट्रीटमेंट उसको अच्छे से फॉलो करें। दिस इज़ ऑल अबाउट इलनेस बिहेवियर एंड परसेप्शन ऑफ इलनेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।